हेलो बच्चों, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल फिजिक्स अड्डा। बच्चों आज अपन बात करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अपन ने बात करी थी प्रीवियस लेक्चर में करंट इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, करंट डेंसिटी, और उस पर बेस्ड पैटर्न ऑफ कुछ क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस किए थे। तो उसी में आज अपन बात करने वाले हैं आगे हमारा टॉपिक दैट हाउ इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड कंडक्टर। किसी भी चालक के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है, जो चालन है, वो किस तरीके से होता है, इसकी अपन बात करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, पहली चीज तो जब अपन किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की बात करते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जानी चाहिए कि साहब वहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है या नहीं है, मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र वहां पर मौजूद है या नहीं है। तो देखिए बच्चों, उसी में अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर कि साहब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल नहीं है वहां पर, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी कंडक्टर में, किसी भी चालक में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वहां पर उनकी जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है 3/2 kT इज इक्वल टू हाफ mv²। ये वाला रिलेशन जो है वो यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को जस्टिफाई करता है। 3/2 k है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, T है टेम्परेचर। तो यहाँ पर देखिए जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू थर्मल काइनेटिक एनर्जी किसी भी चालक के अंदर। और यहाँ पर जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है वो होता है ऑलमोस्ट 10⁶ मीटर पर सेकेंड। अपन ये कह सकते हैं कि सब टेम्परेचर में वेरिएशन हुआ, टेम्परेचर में वेरिएशन होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स उस चालक के अंदर, उस कंडक्टर के अंदर मोशन में आते हैं। और किस तरीके से मोशन करते हैं ये कि इनकी स्पीड होती है ऑलमोस्ट 10⁶ मीटर पर सेकेंड, या आप इसको कह सकते हो 10⁻³ किलोमीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से ये ट्रेवल करते हैं। लेकिन जैसे ही हम एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, बाह्य विद्युत क्षेत्र जैसे ही आप आरोपित करते हो तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में एवरेज वेलोसिटी, तो देखिए जब मैंने बोला इनिशियली कि भाई यहाँ पर थर्मल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो गई, मतलब काइनेटिक एनर्जी इसको प्रोवाइड कर रही है। तो इस सिचुएशन में मैं एक और चीज कह सकता हूं दैट एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। जो एवरेज वेलोसिटी है वो बन जाती है यहाँ पर जीरो। तो एवरेज वेलोसिटी जीरो हुई, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी जीरो है, लेकिन जैसे ही हमने एक्सटर्नल फील्ड को यहाँ पर अप्लाई किया, सो इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, लेट अस से मैंने बोल दिया कि भाई ये कोई आपका कंडक्टर है पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा हूँ। और ये यहाँ पर मैंने कोई कंडक्टर बोल दिया जिस कंडक्टर में ये इस तरफ अलाइंड है पॉजिटिव चार्ज और ये इस तरफ अलाइंड है बच्चों यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से जो फील्ड लाइंस निकलेंगी वो निकलेगी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए बच्चों, इस वाली सिचुएशन में क्या होता है, एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में यहाँ पर क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है, ये आपका कंडक्टर है, ये क्या हो गया आपका कंडक्टर हो गया, चालक हो गया। इसको जैसे ही हमने यहां पर रखा, तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए इनकी एवरेज वेलोसिटी होगी, देयर विल बी एवरेज वेलोसिटी फॉर शॉर्टर टाइम पीरियड, शॉर्टर टाइम पीरियड। लेकिन इस थोड़े से टाइम इंटरवल के बाद, थोड़े से समय अंतराल के बाद बच्चों वापस से इनकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या बन जाती है, जीरो। देन आफ्टर इट बिकम्स जीरो। तो ये अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन की बात करी भी किस तरीके से किसी भी जो कंडक्टर या चालक में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, ये अपन ने एक बात करी। अब इसी में बच्चों अपन बात करते हैं इन एब्सेंस। तो एब्सेंस का मैंने अभी यहाँ पर बात करी कि भाई टेम्परेचर राइज की वजह से यहाँ पर होता है, तो उसको अपन स्पीड को बोलते हैं थर्मल स्पीड। प्रेजेंस में अपन बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एक सर्टेन डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, तो सर्टेन डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे तो उनको अपन ड्रिफ्टिंग से रिलेट करते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा अपन डिटेल में बात करते हैं। अब देखिए बच्चों, इसी में अपन आगे बात करते हैं थर्मल स्पीड का क्या कॉन्सेप्ट है। तो थर्मल स्पीड की बात करते हैं।
तो बच्चों अगर मैं थर्मल स्पीड की बात करता हूँ तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि भाई हमारा जो यहाँ पर लेट अस से कि ये मैंने कोई कंडक्टर कंसीडर कर लिया कि भाई ये कोई आपका एक कंडक्टिंग स्लैब है, कोई चालक का अनुप्रस्थ का टुकड़ा ले लिया बच्चों मैंने यहाँ पर, क्रॉस सेक्शन ले लिया किसी कंडक्टर का। अब देखिए किसी भी कंडक्टर में अपन बात करते हैं कि भाई जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने उसमें नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमने क्या बोल दिया कि थर्मल स्पीड की जब भी अपन बात करते हैं तो किसी भी कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी भी कंडक्टर में किसी भी चालक में होते हैं लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब काफी अधिक मात्रा में बच्चों यहाँ पर होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पर काफी अधिक मात्रा में। ठीक है, अब ये लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए तो ये क्या होंगे, जब इस कंडक्टर के ये पॉजिटिव आयंस के साथ में कोलाइड करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स इन पॉजिटिव आयंस के साथ जब ये कोलाइड करेंगे तो कोलाइड करने पे हाई फ्रीक्वेंसी से जब ये कोलाइड करते हैं तो क्या होंगे, इनकी डायरेक्शंस चेंज होंगी। ठीक है, तो जब ये पॉजिटिव आयंस के साथ में करते हैं बच्चों कोलाइड, तो कोलाइड करने पे चेंज होगी इनकी डायरेक्शन, और डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से इनकी जो मोशन बन जाती है वो बन जाती है बच्चों यहां पर रैंडम, इनकी बन जाएगी यहां पर रैंडम मोशन। ठीक है, तो रैंडम मोशन होने की वजह से अब ये क्या करेंगे, इस कंप्लीट कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब इन पॉजिटिव आयंस के साथ में कोलाइड करेंगे तो ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से जो इनकी एवरेज वेलोसिटी है वो बन जाती है 0। तो रैंडम मोशन की वजह से क्या बोल दिया हमने कि भाई जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी बिकम 0। एवरेज वेलोसिटी बिकम्स 0। तो बच्चों इस वाली सिचुएशन में इनकी एवरेज वेलोसिटी औसत वेग बन जाएगा यहां पर इनका 0। तो क्या बोला हमने कि भाई जब एक्सटर्नल, अच्छा एक चीज ये हमें बड़े अच्छे से क्लियर, अभी पीछे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि भाई जो थर्मल स्पीड है वो होती है इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। तो मैं सिंपली यहां पर कह सकता हूं इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, मतलब ये हम बात कर रहे हैं बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड व्हाट हैपेंस, कंडक्टर कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड व्हेन these electrons move inside a conductor then these electrons collide with positive ions of this conductor, hence due to collision change in direction occurs which causes random motion of these electrons, and due to random motion of these electrons average velocity of these electrons becomes 0। तो बड़ा सिंपल सा बच्चों इसका फॉर्मेट होता है इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, ये अपन ने बात कर ली। तो मैंने बोल दिया that if there are n electrons inside conductor, तो बच्चों उस वाली सिचुएशन में क्या हो गया, एंड वेलोसिटीज जिनको हम बोल रहे हैं बच्चों यहां पर थर्मल वेलोसिटीज, थर्मल वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, थर्मल वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर, लेट अस से इनको हमने बोल दिया u1, u2, u3 अप टू un। ठीक है, n इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं तो n के लिए हमने u1, u2 अप टू un इनकी थर्मल वेलोसिटीज कंसीडर कर ली। सो एवरेज वेलोसिटी, अभी हमने क्या बोला, एवरेज वेलोसिटी u बार इज इक्वल टू 0। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई यहां पर, u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस u3 अप टू un अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इनको हमने बोल दिया n कि भाई हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं n, तो ये मिल गई हमें इसकी एवरेज वेलोसिटी। तो बच्चों एक चीज का ध्यान रखना है, देखिए वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू 0 हुई है यहाँ पर डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से, लेकिन जो इनकी एवरेज स्पीड है वो तो अब भी नॉन जीरो है। तो क्या चीज यहां पर आपको ध्यान रखनी है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज 0, एवरेज थर्मल वेलोसिटी इज 0 बट एवरेज स्पीड इज नॉन जीरो। एवरेज स्पीड तो नॉन जीरो ही रहेगी यहां पर। तो ये वाली चीज, ये हमने बात कर ली थर्मल स्पीड के रिगार्डिंग।
तो क्या कंक्लूजन निकला यहाँ पर, थर्मल स्पीड में क्या बोला हमने, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड है भाई यहाँ पर, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जब रैंडमली एक दूसरे के साथ में कोलिजन करते हैं, रैंडमली यहाँ पर कंडक्टर के पॉजिटिव आयंस के साथ में हाई फ्रीक्वेंसी के साथ कोलिजन करते हैं, तो इनके डायरेक्शन में वेरिएशन होता है, रैंडम मोशन को कॉज करते हैं, है ना। रैंडम मोशन, यादृच्छिक गति यहाँ पर उत्पन्न होती है इन इलेक्ट्रॉनों की, जिसकी वजह से इनका औसत वेग क्या बन जाता है, जीरो, एवरेज वेलोसिटी बिकम्स जीरो। और ये हमने इसका मैथमेटिकल रिलेशन दे दिया कि भाई किस तरीके से यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी को आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हो। तो बच्चों ये हो गई आपकी थर्मल स्पीड। चलिए अब अपन बात करते हैं यहाँ पर ड्रिफ्ट स्पीड की बात करते हैं कि क्या आपकी ड्रिफ्ट स्पीड होती है इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए कंडक्टर के अंदर। तो बच्चों ड्रिफ्ट स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। अब इसी में हमने क्या ऐड कर दिया कि भाई अब की बार जो कंडक्टर है उस कंडक्टर को हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया। कंडक्टर को हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करने का मतलब क्या हो गया कि जो आपका कोई भी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर आपने लिया था उसको आपने एक्सटर्नल फील्ड के साथ में कनेक्ट कर दिया। तो लेट अस से कि भाई मैंने ले लिया कि ये था मेरा वो क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, ठीक है, और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, ये कनेक्ट कर दिया। ये है आपका ई एक्सटर्नल, इसके साथ में आपने इस कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया। तो अब देखिए अब की बार इस सिचुएशन में क्या हो गया, ये मैंने कंडक्टर का ये वाला एंड देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इधर बाहर हो गया एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, धनावेश की अधिकता हो गई बच्चों इस तरफ, और ये इधर वाला एंड नेगेटिव से कनेक्टेड है तो इस तरफ नेगेटिव चार्ज का एक्सेस हो गया, ऋणावेश की अधिकता हो गई। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की। तो बच्चों पहले तो ये इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में थे, ये इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इलेक्ट्रॉन्स रिलेटेड से इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स अरेंज थे इसमें रैंडमली, लेकिन जैसे ही आपने एक्सटर्नल फील्ड को यहाँ पर कनेक्ट किया, एक्सटर्नल फील्ड को आपने अप्लाई किया, तो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिवली चार्ज, तो ये इधर वाले एंड से मतलब नेगेटिव चार्ज से तो ये होंगे रिपेल, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। तो अब एक सर्टेन डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की मोशन हो रही है यहाँ पर, और वो सर्टेन डायरेक्शन क्या हो गई, टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज। तो इन दिस सिचुएशन दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विथ सर्टेन वेलोसिटीज। तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सिलरेट हुए भी, देखो क्या क्या चीजें यहाँ पर आपको समझ में आई मुद्दे की। पहली चीज मैंने क्या बोली यहाँ पर, दैट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सिलरेटिंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन, है ना। तो पहली चीज तो क्या हो गई यहाँ पर जो आपको ध्यान रखनी है, एक्सिलरेशन इन सर्टेन डायरेक्शन। अब ये सर्टेन डायरेक्शन क्या होगी, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। देखिए भाई किस डायरेक्शन में एक्सिलरेट हो रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या बोला हमने, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव से नेगेटिव, ये तो डायरेक्शन हो गई ई एक्सटर्नल की। तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट ये ट्रेवल कर रहे हैं यहाँ पर। सो एक्सिलरेशन इन सर्टेन डायरेक्शन, और ये सर्टेन डायरेक्शन को मैंने क्या बोल दिया बच्चों यहाँ पर, ऑपोजिट टू एक्सटर्नल फील्ड, ऑपोजिट टू एक्सटर्नल फील्ड। इस एक्सटर्नल फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक्सिलरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पर अपन ने बात करी। अब देखिए एक्सिलरेशन अगर प्रोड्यूस हुआ तो अब इसकी मैथमेटिकल अपन कैलकुलेशन देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर हुई। तो लेट अस से दैट दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सिलरेटिंग बाय अ सर्टेन एक्सिलरेशन ए। इस एक्सिलरेशन को मैंने बोल दिया ए एक्सिलरेशन से ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो पहली चीज तो ये दैट फोर्स ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू एक्सिलरेशन बिकम्स इक्वल टू फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बैलेंसिंग कंडीशन में क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर संतुलन स्थिति में क्या हो गया, इन बैलेंसिंग मैंने बोल दिया कि भाई एक्सिलरेशन की वजह से जो फोर्स लगा वो बैलेंस हो रहा है यहाँ पर फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मींस एम ए इज इक्वल टू हो गया यहाँ पर ई ई। एक चीज तो हो गई है, संतुलन स्थिति में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है तो त्वरण के कारण तो इस पे बल लग गया एम ए, और बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण से बच्चों फोर्स लगता है, बल लगता है एफ इज इक्वल टू क्यू ई,
क्यू यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया ई, सो एम ए इज इक्वल टू हो गया ई ई। तो यहाँ से आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई ई ई अपॉन एम। बच्चों बैलेंसिंग के कई क्वेश्चंस में ये वाला फॉर्मूला आपका डायरेक्टली यूज होता है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो आप इस वाले रिलेशन को अच्छे से ध्यान रखना। क्या होता है कि एक्सेलरेशन जहाँ भी कॉज हो रहा है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वहाँ पर बैलेंसिंग कंडीशन लगा दो एम ए इज इक्वल टू क्यू ई। तो यहाँ से मिल गया आपको एक्सेलरेशन। नाउ हमने बोल दिया दैट दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कोलाइडिंग विथ ईच अदर इन सर्टेन टाइम इंटरवल्स। तो बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, देखिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहे हैं यहाँ पर, तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हम बच्चों यूज कर लेंगे। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं तो मैंने बोल दिया v1 इज इक्वल टू u1 प्लस ए टी वन। सिमिलरली सेकेंड के लिए बोल दिया v2 इज इक्वल टू u2 प्लस ए टी टू। ये t1 t2 t3 ये बच्चों टाइम इंटरवल्स हैं। ये क्या है यहाँ पर जो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स हुई इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में उनमें लगने वाला टाइम है यहाँ पर। इसी तरीके से मैं अगर nth इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ तो vn इज इक्वल टू ये हो गया un प्लस ए टी एन। ये रिलेशन बच्चों अपन ने यहाँ पर बोल दिया। अब हमें तो निकालनी है यहाँ पर एवरेज स्पीड। देखिए मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को यहाँ पर ड्रिफ्ट स्पीड को यहाँ पर डिफाइन करता हूँ। ये हमने बात कर ली इनकी इंडिविजुअल स्पीड जो मैंने अभी बात करी इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्शनल फील्ड। सो ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है यहाँ पर, ड्रिफ्ट स्पीड क्या हो गई, एवरेज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग है बच्चों उसको बोलते हैं अपवहन वेग। ड्रिफ्ट स्पीड को हम बोलते हैं अपवहन वेग। तो ये चीज अपन ने यहां पर बात कर ली। अब देखिए ये v1 v2 v3 अप टू vn हमें वेलोसिटीज मिल गई, इन सब का हमने एवरेज ले लिया। सो v बार इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n है तो n से डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है बच्चों, v1 v2 v3 अप टू vn की वैल्यू हमने यहाँ से प्लेस करी तो देखिए हमें रिलेशन मिल गया v बार इज इक्वल टू, मैं सबको इंडिविजुअली प्लेस कर देता हूँ, u1 u2 u3 un को एक साथ ऐड कर दिया और इधर a कॉमन लेके t1 t2 t3 इन सबको एक साथ ऐड कर दिया। तो क्या रिलेशन मिल गया, u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un, ये तो एक रिलेशन हो गया, प्लस इधर a कॉमन लेके और t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn इन सबको एक साथ ऐड कर दिया और डिवाइडेड बाय n। अब देखिए बच्चों इस n को मैं इन दोनों के साथ में इंडिविजुअली डिवाइड कर दूं, यहां पर तो u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un अपॉन n हो गया और इधर n से इसको डिवाइड किया तो ये t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn अपॉन n हो गया। तो ये तो हो गया यहां पर एवरेज थर्मल स्पीड जिसको हमने बोला था अभी u बार। और बच्चों इधर हमने बोल दिया इसको a इंटू t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn अपॉन n को हम बोलते हैं टो। ये टो होता है यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम, टो को हम बच्चों बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ये एवरेज थर्मल स्पीड अभी पीछे अपन ने बोली थी कि भाई ये तो होती है 0, तो हमने कह दिया यहाँ पर बट u बार इज इक्वल टू 0। तो ये v बार अब इस सिचुएशन में ये जो एवरेज स्पीड है ये एवरेज स्पीड क्या बन जाती है बच्चों, ड्रिफ्ट स्पीड। तो इसको हम बोलते हैं vd इज इक्वल टू a टो। टो को मैंने क्या बोल दिया, टो होता है आपका रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांति काल बोलते हैं बच्चों इसको, रिलैक्सेशन टाइम विश्रांति काल। क्या होता है ये, एवरेज टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगने वाला औसत समय विश्रांति काल होता है बच्चों। किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगने वाला औसत समय उसको हम बोलते हैं विश्रांति काल। तो Vd इज इक्वल टू ए टो, ये रिलेशन हो गया। ए की वैल्यू अभी हमने पीछे निकाली ई अपॉन एम। तो बच्चों ये तो हो गया यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक जनरल रिलेशन Vd इज इक्वल टू ए टो।
और इसी रिलेशन को अगर मैं एक्सीलरेशन की वैल्यू के साथ में प्लेस करता हूँ तो ये रिलेशन बन गया Vd इज इक्वल टू ई टो अपॉन एम। तो ये रिलेशन बनता है बच्चों यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो देखिए रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट हो गया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान जो इलेक्ट्रॉन का है वो भी यहाँ पर कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब यहाँ पर अपवहन वेग किस पर निर्भर कर रहा है? बाह्य विद्युत क्षेत्र पे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई करेंगे उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी होगी, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये था बच्चों कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट स्पीड का कि किस तरीके से किसी भी कंडक्टर में ड्रिफ्ट स्पीड होती है। तो कीप इन माइंड थर्मल स्पीड आपकी हमेशा होती है इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में तो होती है बच्चों तापीय चाल या तापीय वेग, और बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में होती है आपकी अपवहन वेग या अपवहन चाल। ठीक है, तो इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड देयर इज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपका हो गया। अब देखिए बच्चों थोड़ी सी मैं रिलैक्सेशन टाइम की थोड़ी सी डिटेल में बात करूं तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया? रिलैक्सेशन टाइम अभी अपन ने पीछे बात करी कि भाई रिलैक्सेशन टाइम हो गया एवरेज टाइम, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ये मैंने बोल दिया कि दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगने वाला जो औसत समय है उसको बच्चों अपन बोलते हैं विश्रांति काल। जनरली अपन बात करते हैं रिलैक्सेशन टाइम की तो बच्चों ये होता है आपका 10⁻⁻14 सेकेंड के ऑर्डर का। 10⁻⁻14 सेकेंड के ऑर्डर का होता है आपका रिलैक्सेशन टाइम। मतलब इतना स्मॉल टाइम इंटरवल लगता है दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जब भी कोई कंडक्टर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्टेड होता है। तो अब दूसरी चीज यहाँ पर जो आपके कई बार क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है इसकी टेम्परेचर डिपेंडेंस के साथ में। तो रिलैक्सेशन टाइम जो है इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, अगर तापमान बढ़ाते हैं बच्चों हम, तो जो रिलैक्सेशन टाइम है वो हमेशा ही डिक्रीज होगा। रिलैक्सेशन टाइम हमेशा ही डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स स्पीडी मूव करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स स्पीडी मूव करेंगे तो उनके बीच में जो कोलिजन्स हैं वो कोलिजन्स भी स्पीडी होंगी, और सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में लगने वाला जो टाइम इंटरवल है वो डिक्रीज होगा। तो हमेशा ध्यान रखना इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड देन रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज। तो ये अपन ने बात करी रिलैक्सेशन टाइम की टेम्परेचर डिपेंडेंस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और आप कह सकते हो इसको दैट टो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये आप कह सकते हो इसमें टो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बच्चों दूसरी चीज जो यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक में एक और डिस्कस कर लेता हूँ, मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है? लेटर से इसको मैंने एस बोल दिया। तो मीन फ्री पाथ क्या होता है बच्चों? जब भी अपन इस रिलैक्सेशन टाइम की बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब सक्सेसिव कोलिजन्स करते हैं उस ड्यूरेशन में, मतलब उस एवरेज टाइम इंटरवल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी उस इलेक्ट्रॉन ने, उसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। क्या बोलते हैं? मीन फ्री पाथ। तो मीन फ्री पाथ क्या है यहाँ पर? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन distance traveled by electron in one relaxation time। ये चीज बच्चों अपन ने बोल दी। तो देखिए अब क्या इसका फॉर्मूला, कैसे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे इसके? तो मीन फ्री पाथ एस इज इक्वल टू मैंने बोल दिया यहां पर थर्मल स्पीड इनटू रिलैक्सेशन टाइम। अगर आप थर्मल स्पीड को रिलैक्सेशन टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बच्चों आपको मिल जाएगा यहाँ पर मीन फ्री पाथ। तो ये एक पैटर्न का क्वेश्चन हो गया। अब देखिए जैसे अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो एक छोटा सा मैं एग्जांपल इसके लिए डिस्कस करता हूँ बच्चों।
तो एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ में बच्चों इस टॉपिक को अपन कंप्लीट करते हैं। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया कि साहब कोई इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन 1 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन 1 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। क्या बोल दिया क्वेश्चन, फाइंड द एप्रोप्रिएट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन टाइम इंटरवल इन विच इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर अलोंग द वायर। क्या बोल दिया कि जो डिस्प्लेसमेंट है, जब डिस्प्लेसमेंट अलोंग वायर, ये आपको बोल दिया 1 मीटर का, ठीक है। तो इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने में जितना टाइम लेता है उसमें वो इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इस क्वेश्चन में ना तो आपको स्पीड गिवन है ना और कुछ, तो आप क्या कैलकुलेशन, कैसे कैलकुलेशन करते हो ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन में कि जो अभी मैंने बोला है कि रिलैक्सेशन टाइम है वो 10⁻⁻14 मीटर के ऑर्डर का होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप ले लो यहाँ पर mm के ऑर्डर में, vd इज इक्वल टू 1 mm पर सेकेंड, या आप इसको बोल सकते हो 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 10⁻³ मीटर पर सेकेंड की आपने यहाँ पर स्पीड ले ली। अब देखिए बच्चों, ये आपने यहाँ से डिस्टेंस ले ली, ये आपने यहाँ पर वेलोसिटी ले ली, ये आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर का दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर बता दोगे कि साहब जो टाइम है, टाइम कितना हो गया, तो टाइम टेकन, तो बच्चों टाइम हो गया यहाँ पर s/vd, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस है आपकी 1 और वेलोसिटी है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों टाइम लग गया यहाँ पर आपका 10⁻³ सेकेंड्स का, 10⁻³ सेकेंड्स लग गए इसको 1 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। तो 10⁻³ सेकेंड्स ये हो गए, ठीक है। अब अपने से तो क्या पूछा है यहाँ पर कि साहब इतने ही टाइम में जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस की अगर अपन बात करते हैं तो देखिए नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन। तो अभी पीछे मैंने बोला था कि भाई इलेक्ट्रॉन जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। और मीन फ्री पाथ के लिए तो अब चलिए सीधा मैं लिखता हूं यहां पर। तो इस मीन फ्री पाथ के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, थर्मल स्पीड इनटू रिलैक्सेशन टाइम। यहां पर ये टाइम अपना है t। तो थर्मल स्पीड के लिए अगर आपको याद हो तो एक और चीज़ मैंने बोली थी कि जनरली जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी थर्मल स्पीड होती है 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो थर्मल स्पीड होगी 10⁻6 और टाइम हो गया आपका 10⁻³ सेकेंड। तो बच्चों अब ये इलेक्ट्रॉन्स कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, 10⁹ मीटर, इतने डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक सिंपल पैटर्न का क्वेश्चन यहाँ पर था। तो बच्चों ये है आज के लेक्चर में अपन ने बड़ी सिंपल सी बात करी है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। सो दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे इसमें रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी की, और रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी से पहले अपन बात कर लेंगे इसमें कुछ रिलेशंस की बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ में, कि कैसे आपका टेम्परेचर के साथ में रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी के साथ में ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी रिलेट करती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे बच्चों। अगर आपको हमारा कंटेंट और वे ऑफ एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा, आपको लगता है कि ये आपके बोर्ड्स और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट जेईई में हेल्पफुल है, तो बच्चों चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर कीजिए, सो दैट कि और बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो बच्चों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है, आप अपनी क्वेरीज भी हमें पूछ सकते हैं। अगर किसी टॉपिक में कोई डाउट आती है तो आप मेरे को कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं बच्चों। आपकी क्वेरी को 100% रिजोल्व किया जाएगा। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि मैं हर एक कमेंट को और हर एक क्वेरी को आपको रिजोल्व करूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।